Good morning, dear student. Most welcome in biology classes. जैसा कि आपको पता है कि इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर अपन ने जो यूनिट चल रही थी प्लांट फिजियोलॉजी प्रथम, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट यूनिट है और ठीक है, उसमें जो अपन ने जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने बात की थी चैप्टर नंबर 6 था, जिसका नाम वाटर एब्जॉर्प्शन एंड एसेंट ऑफ सेल इन प्लांट्स। ये चैप्टर स्टार्ट कर, इसका एक वीडियो हो चुका है। इसके आज दूसरे वीडियो में अपन जो बात करने जा रहे हैं, इसके अगले टॉपिक में जो अपन बात करें, मैं पॉइंट टू पॉइंट बुक के अनुसार ही आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप उसके अनुसार, बुक के अनुसार ही आप नोट्स बनाएं और वीडियो में देखिए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पर्सनली चैट करें या मैसेज करें, तो आपका सोल्यूशन उसमें हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बच्चों देखो, अब अपन जो बात कर रहे हैं, आज की जो बात करते हैं, तो आज की जो अपन बात करेंगे वो करेंगे आगे कि अपन इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, आपको पता है। वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट के अंदर अपन बात की थी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन इन प्लांट्स फॉर वाटर एब्जॉर्बिंग, है ना। उसमें जो यंग और मैच्योर जो जोन पढ़े थे उनके बारे में पढ़ा था। फिर यंग जोन था, उसको डिवाइड इंटू 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके अपन जो एक डायग्राम के थ्रू अपन ने डिस्कस किया था। जो आज की जो अपन बात कर रहे हैं, वो अपन आज बात कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करें, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल ईजी है। ठीक है, आज जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, आज जो अपन बात कर रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, तो आज इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स। तो यहाँ पर बात करें अकॉर्डिंग टू क्रेमर। क्रेमर एक साइंटिस्ट था, ठीक है, 1949 के अंदर इसने रिसर्च किया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्रेमर के अनुसार बात करें, अकॉर्डिंग टू क्रेमर देर आर टू प्रोसेस of water absorption in plant. According to Kramer, there are two process of water absorption in plant. दो प्रोसेस है क्रेमर के अनुसार, याद रखना। आपको एक नंबर के क्वेश्चन बन सकता है कि 1949 के अनुसार बात करें, क्रेमर अकॉर्डिंग टू क्रेमर ने एक रिसर्च किया, उसमें पता किया कि पादपों के अंदर, प्लांट्स के अंदर बात करें तो दो प्रकार का प्रोसेस होता है वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। देयर आर टू प्रोसेस या टू मेथड ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स। कौन कौन से? फर्स्ट इज पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, passive water absorption, and second method is active water absorption. सेकेंड वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। दो मेथड है बच्चों, नाम याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है बिल्कुल ही। ठीक है, बिल्कुल ही इजी है ना, इजी बिल्कुल ही है। और इसके जो दोनों मेथड्स है, ये है पैसिव वाटर, इजी है बिल्कुल, और एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। सिंपल जो पैसिव, पैसिव मतलब देयर इज नो नीड ऑफ एनर्जी। एक्टिव, एक्टिव मतलब हमेशा क्या होता है, तो एटीपी, ए फॉर एटीपी, एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसमें एनर्जी की नीड, इन एनर्जी इन द एक्टिव एब्जॉर्प्शन, ये इज द नीड ऑफ द एनर्जी। ठीक है, तो इसमें अपन बात करें पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करें बच्चों, तो पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन में जो बात करें, तो पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, व्हेन द फैक्टर ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन आर अकर या प्रेजेंट एट द ट्रांसपेरेंट सरफेस और लीव। ठीक हो, अपन बात करते हैं इसकी, पहले इसकी इंट्रोडक्शन की बात कर लें थोड़ा सा। तो इसमें क्या होता है, जब वाटर एब्जॉर्प्शन के जो फैक्टर होते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन, व्हेन द फैक्टर ऑफ द वाटर एब्जॉर्प्शन आर प्रेजेंट या अकर एट द ट्रांसपेरेंट सरफेस, और ट्रांसपेरेंट सरफेस क्या होती है बच्चों, है ना, दिख रहा होगा आपको, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं।
ट्रांसपायरिंग सरफेस के अंदर ट्रांसपायरेशन कहाँ होता है? ट्रांसपायरेशन कहाँ? लीव्स के अंदर होता है, पत्तियों के अंदर होता है। When the factor of water absorption are present at the transpiring surface or leaves and root play passage of water, play role एज पैसेज ऑफ वाटर। तो इसमें देखो अपन बात कर रहे हैं पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन की। किसकी बात कर रहे हैं? पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। तो पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होता है? पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन वो होता है, बच्चों बताऊंगा मैं आपको डिटेल में, कि जब इसके अंदर कि जो फैक्टर होते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन के जो फैक्टर होते हैं, कहाँ सिचुएटेड है? ये अकर है ट्रांसपेरेंट सरफेस। और ट्रांसपेरेंट सरफेस क्या होती है? लीव्स होती है। ट्रांसपेरेंट सरफेस क्या है बच्चों? लीव्स, पत्तियों के अंदर होते हैं। ट्रांसपरेशन कहाँ होता है? ट्रांसपेरेशन कहाँ होता है? वास्पोर्शन जिसको हिंदी बोलते हैं, वो कहाँ से? वाटर लॉस कहाँ से? पत्तियों से होता है। तो जो फैक्टर है, फैक्टर ऑफ द वाटर एब्जॉर्प्शन आर अकर एट द ट्रांसपेरेंट सरफेस और लीव्स एंड द रूट प्ले रोल एज ए पैसेज। ओनली मार्ग का काम करती है, उसका रूट का कोई काम नहीं। दिस इज कॉल्ड द पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है। एंड द अदर सेंड बात करें अपन दूसरी, एंड व्हेन द फैक्टर ऑफ द वाटर एब्जॉर्प्शन आर सिचुएटेड ऑन रूट। कहाँ पे फैक्टर? कहाँ है फैक्टर? प्रेजेंट कहाँ पे? रूट के अंदर। फैक्टर ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन आर प्रेजेंट ऑन रूट। फैक्टर ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन आर प्रेजेंट ऑन रूट एंड रूट प्ले मेजर रोल in water absorption, play a major role in water absorption and need ATP for water absorption. This is called the active water absorption. This is called the active water absorption. और दूसरे शब्दों में बात करें, इन द अदर हैंड अपन बात करें तो क्या होता है कि इन पैसिव एब्जॉर्प्शन एरियल पार्ट मींस लीव्स प्ले a major role and in the active absorption the root play the major role for the water absorption. इसके साथ भी देखो आगे बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो पैसिव एब्जॉर्प्शन की बात करें, पैसिव एब्जॉर्प्शन के अंदर जो रूट का रोल होता है वो माइनर होता है। क्यों? मैंने क्या बताया? ट्रांसपेरेंट सरफेस का मेजर रोल होता है, इसका रूट का कोई रोल नहीं होता, केवल एक मार्ग का पैसेज है ना, एक पैसेज मतलब रास्ते का कार्य करती है केवल रूट। ठीक है, पैसेज का कार्य करती है। और तो मैं क्या कह रहा हूं कि इन द पैसिव एब्जॉर्प्शन रूट the role of the root is minor and in active absorption the role of the root is major. ठीक है, ये बात होगी। इसके बाद अपन देखो डिटेल में इसकी बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होता है। अब समझना आप क्या होता है। अब बात करते हैं, करेंगे अपन किसकी? पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो ये क्या होता है? दिस इज द मेन मेथड ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट। ठीक है, दिस इज द मेन मेथड ऑफ द वाटर एब्जॉर्प्शन इन द प्लांट। दिस इज द मेन मेथड ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन प्लांट एंड 96 to 98% of water absorption take place by this method, है ना, in most of the plant 96 to 98% of the water absorption take place by this method. Which method? Passive water absorption method, है ना। 96 to 98% of water absorption take place by this method. इसके बाद बात करें कि इसके अंदर क्या होता है। इन दिस passive absorption the aerial part such as leaves प्ले मेजर रोल इन द वाटर एब्जॉर्प्शन। और क्या होता है, किस प्रकार से होता है बच्चों, ध्यान देना। मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, इससे आप समझ जाओगे कि उसमें इस प्रकार से ये मान लो लीव्स है,
ठीक है। ये देखो इस प्रकार से, और ये हो गया आपके रूट नीचे, ये ग्राउंड लेवल है, ये ब्रांचिंग है रूट की, ठीक है। ये रूट है, ये सॉइल है, ठीक है, ये स्टेम है, और ये क्या है, लीफ है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन की बात बता रहा हूँ आपको। तो पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करते इस प्रकार से देखो, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, अपन ने क्या बताया था कि पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन के जो मेन रोल होता है वो किसका होता है, लीव्स का होता है, और रूट प्ले एज ए पैसेज, ओनली पैसेज, ठीक है, प्ले एज ए रोल एज ए पैसेज फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही ट्रांसपायरेशन होता है, ठीक है, H2O का लॉस होता है, H2O ट्रांसपायरेशन का जल की हानि होती है, ठीक है। ये जैसे ही क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होगा, ट्रांसपायरेशन होगा, वाटर का लॉस होगा। ट्रांसपायरेशन होगा तो बच्चों क्या होगा, ट्रांसपायरेशन होगा तो वाटर का लॉस होगा, और वाटर का लॉस हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, किसके अंदर, वेन के अंदर, ये वेन है, ठीक है। वेन के अंदर क्या हो जाएगी, पानी की कमी होगी, पानी की कमी से होने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर डेवलप होगा, नेगेटिव प्रेशर डेवलप होगा, ठीक है। वाटर लॉस की वजह से क्या हो गया, जो वेन है, वेन किसकी वेन है, जो लीफ की वेन है, उसके अंदर एक नेगेटिव प्रेशर डेवलप होगा, क्योंकि पानी की कमी होगी यहाँ पे, है ना। यहाँ पर क्या होगी, पानी की कमी होगी, इससे क्या हो जाएगी, नेगेटिव प्रेशर डेवलप होगा, नेगेटिव प्रेशर की वजह से क्या होगा, ये नेगेटिव प्रेशर, यहाँ पर पानी कमी हुई, नेगेटिव प्रेशर, ये पानी कहाँ से खींचेगा, फिर ये जो स्टेम कॉलम, इसके अंदर जो वाटर कॉलम पाया जाता है, उससे पानी खींचेगा कौन, ये यहाँ पे, और ये कहाँ से खींचेगा, इस प्रकार से नीचे से खींचेगा। तो इस प्रकार से एक रूट क्या हो जाएगी कि ओनली पैसेज कार्य करती है, इस प्रकार से ये जो नेगेटिव प्रेशर ऊपर डेवलप हुआ है, ये पानी को खींचता है, ठीक है। इट ऑटोमेटिकली पुल द वाटर, नेगेटिव प्रेशर डेवलप इन द वेन ऑफ द लीव्स, दिस pull the water from the stem, water column of the stem, and then the stem pull the water from the root. This is automatically pull the water. This is not need of energy. दिस प्रोसेस नॉट नीड ऑफ एनर्जी, इसमें किसी प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है बच्चों, देख लो, इसमें किसी प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता, यहाँ पर पानी की कमी हुई तो इसे यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो गया, नेगेटिव प्रेशर, फिर इसको नेगेटिव प्रेशर जो डेवलप हुआ है वो नेगेटिव प्रेशर वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, इस स्टेम से, है ना, जहाँ पर कॉलम ऑफ वाटर पाया जाता है उस स्टेम से, जो जाइलम के अंदर, है ना, वहाँ से, और ये कहाँ से खींचेगा, यहाँ नीचे से रूट से खींचेगा, रूट किसी सोइल से, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे पाथवे बन जाएगा, पूरा वाटर एब्जॉर्प्शन का कॉलम बन जाएगा, ठीक है। और वो किसकी वजह से, यहाँ से। इसका सबसे अच्छा एविडेंस बच्चों क्या है, इसका सबसे अच्छा एविडेंस है कि जब क्या होता है कि जब ट्रांसपायरेशन ज्यादा होता है, जब वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है, ट्रांसपायरेशन ज्यादा होता है, तो क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन भी मैक्सिमम होता है, ठीक है। जब ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगा, इंक्रीज होगा, ट्रांसपायरेशन जब इंक्रीज होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वाटर एब्जॉर्प्शन वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका एविडेंस क्या है बच्चों, कि अपन इसको कैसे प्रमाणित कर सकते हैं, इसका एविडेंस क्या हो सकता है, तो इसका एविडेंस यही है कि जब ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, जब ज्यादा वाष्पोर्शन होता है तो उस टाइम वाटर का एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये देखो वाटर का एब्जॉर्प्शन, तो इसका मतलब हो गया कि इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर एब्जॉर्प्शन, लीव्स प्लेज मेजर रोल इन द वाटर एब्जॉर्प्शन इन द पैसिव मेथड। तो ये हो गया बच्चों आपका पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन की बात होगी। अब जो बात अपन कर रहे हैं वो बात करेंगे अपन, जो दूसरी जो बात करते हैं वो करेंगे अपन किसके बारे में बच्चों, एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में। दूसरा मेथड है अकॉर्डिंग टू क्रेमर, जो सेकेंड जो मेथड है अकॉर्डिंग टू क्रेमर, सेकेंड मेथड जो है आपका एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन है।
एक्टिव वाटर, एक्टिव से मैंने क्या बताया, एटीवी, दिस नीड एनर्जी, ये तो याद रखना है आपको। एक्टिव से आपको क्या याद रखना है, दिस नीड एनर्जी, एनर्जी तो आपको याद रखनी है कि इट्स रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर द प्रोसेस, पहली बात तो एक्टिव एनर्जी मात्रा में बात करें तो इसमें क्या होता है बच्चों, इन सम प्लांट लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द एक्टिव मेथड ऑफ द वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अपन बात करें एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन की बात है, बहुत ही कम होता है, अल्प मात्रा में जिसको बोलते हैं। इन सम प्लांट्स लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय दिस मेथड। ठीक है, इन दिस मेथड रूट प्लेज ए मेजर रोल, इन दिस मेथड रूट प्ले मेजर रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, रूट प्ले मेजर रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर इन दिस मेथड, है ना। सम अमाउंट ऑफ वाटर, लिटिल अमाउंट ऑफ द वाटर इन सम प्लांट, लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर आल्सो एब्जॉर्ब बाय दिस मेथड इन दिस रूट प्ले द मेजर रोल द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन दिस मेथड, yeah, by the plant absorb the water in this method when the transpiration is low or absent। ठीक है, इस मेथड से कब एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट, याद रखना, एक नंबर क्वेश्चन बन सकता है कि जब ट्रांसपायरेशन, इस मेथड से प्लांट कब वाटर एब्जॉर्प्शन करते हैं, है ना। एक्टिव जो ट्रांसपायरेशन होता है, एक्टिव ट्रांसपायरेशन से वाटर जो एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट, कब एब्जॉर्ब करते हैं, जब क्या होता है, ट्रांसपायरेशन लो या एब्सेंट। ठीक है, कब होता है, तब एज इन नाइट, रात्रि के अंदर। ट्रांसपायरेशन कब नहीं होता, रात में नहीं होता। तो कुछ जो पौधे होते हैं रात में भी थोड़ा बहुत जल अवशोषण करते हैं, वो एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन की वजह से ही करते हैं। ठीक है, और कब होता है, ये कब होता है, जब ट्रांसपायरेशन लो होता है या एब्सेंट होता है। ट्रांसपायरेशन लो या एब्सेंट कब होता है, जब रात्रि होती है, जब नाइट होती है, तब। तो इस प्रकार से बात करें तो इस माध्यम से जो एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, जो मुख्य करते हैं रात में करते हैं। इसके द्वारा जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है बच्चों, ये 2 से 4% होता है। ठीक है, लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय दिस मेथड, ओनली 2 to 4% ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय दिस मेथड। कितने परसेंट, उसमें 96 से 98% था, इसके अंदर जो वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो कितने परसेंट है बच्चों, 2 से 4% है। 2 to 4% ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय दिस मेथड, इन दिस मेथड। इसके अंदर क्या होता है, देखो इसके अंदर क्या होता है कि जो रूट है, ठीक है, देखो रूट है, बनाते हैं वैसे डायग्राम। ये सोइल है, ये रूट है, ये स्टेम है, और ये क्या है बच्चों, लीफ है। अब एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या होती है, एटीपी की आवश्यकता होती है, लेकिन क्या होता है इसके अंदर, क्या होता है, रूट के अंदर एक रूट प्रेशर डेवलप होता है। कैसे होता है कि जो रूट का जो जाइलम है, ये जो जाइलम है, ठीक है, रूट के अंदर क्या होता है, जाइलम। तो यहाँ पर क्या होता है आपको पता है बच्चों, ऑस्मेटिक प्रेशर में डिफरेंस होता है, ऑस्मेटिक प्रेशर में डिफरेंस होता है। यहाँ पर जो सोइल के अंदर जो वाटर है और इसके अंदर रूट के अंदर जो वाटर है, उसके ऑस्मेटिक प्रेशर में डिफरेंस होता है। इससे क्या होता है, एक प्रेशर डेवलप होता है, एक पॉजिटिव प्रेशर डेवलप होता है, याद है। इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पर क्या ऑस्मेटिक प्रेशर यहाँ पर ज्यादा है, देखो रूट के अंदर जाइलम के अंदर ऑस्मेटिक प्रेशर ज्यादा है, यहाँ ऑस्मेटिक प्रेशर कम होता है। तो ऑस्मेटिक के लॉ के अनुसार क्या होता है ना, किधर लो कंसिस्टेंस हाई कंसिस्टेंस की तरफ वाटर जाता है तो क्या होता है, बाहर से अंदर चला जाता है। इससे क्या होता है, जाइलम के अंदर जो पानी जाता है, ठीक है, जाइलम के अंदर जो पानी जाता है उससे क्या होता है, एक प्रेशर डेवलप होता है जाइलम में ना। इसके रूट का जो जाइलम है, जाइलम के अंदर एक पॉजिटिव प्रेशर डेवलप हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, रूट प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, रूट प्रेशर बोलेंगे। और रूट प्रेशर की वजह से क्या होता है, फिर ये जहाँ पर वाटर का यहाँ पे जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, इससे क्या होता है, वाटर क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे इसमें क्या होता है, इसमें तो ये कैसे होता है, ऑस्मेटिक प्रेशर की डिफरेंस की वजह से होता है। इसकी वजह से क्या होता है, पॉजिटिव प्रेशर डेवलप होता है जाइलम के अंदर, किसकी, जाइलम के अंदर, रूट ऑफ द
प्लांट है ना, जो रूट ऑफ द प्लांट का जो जाइलम उसके अंदर पॉजिटिव प्रेशर डेवलप हो जाता है ड्यू टू द ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये जो पॉजिटिव प्रेशर की वजह से क्या होता है, वाटर क्या होता है ऊपर की तरफ फिर मूवमेंट करेगा, क्योंकि ये फिल हो जाएगा, ये कॉलम होगा, फिल हो जाएगा वाटर से, तो वाटर का प्रेशर होगा तो वो ऊपर की तरफ जो एक कॉलम बन जाता है उसकी वजह से ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है। दिस इज रिक्वायर्ड एटीपी, दिस प्रोसेस रिक्वायर्ड, इस प्रक्रिया में बच्चों क्या होती है, इस प्रक्रिया में एटीपी की आवश्यकता होती है ना। दिस प्रोसेस रिक्वायर्ड एटीपी या एनर्जी, ठीक है, इसमें क्या होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, ए से एटीपी, ठीक है, एटीपी। और ये एटीपी कहाँ से मिलती है, ये एटीपी कहाँ से मिलती है, ये एटीपी जो होती है, जो रेस्पायरिंग सेल्स है, जो रूट की जो रेस्पायरिंग सेल है वो एटीपी प्रदान करती है इसके लिए, समझा। रूट की जो रूट है, जो जड़ है, जो रूट की जो रेस्पायरिंग सेल है जिसपे रेस्पायरेशन होता है, तो एटीपी कब बनेगा, जब रेस्पायरेशन होगा तभी तो एटीपी बनेगा, ठीक है। तो रूट की जो रेस्पायरिंग सेल है उसकी वजह से क्या होता है, एटीपी मिलती है, एटीपी की वजह से ये जो एक्टिव प्रोसेस होती है, एक्टिव प्रोसेस में 2 से 4% जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो हो जाता है। तो ये था बच्चों, इसमें आपके एक्टिव एब्जॉर्प्शन की बात थी, ठीक है। तो देखो इसमें आज अपन ने जो वीडियो में बात की है वो अपन ने बात करी पैसिव और एक्टिव एब्जॉर्प्शन की बात की, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्रेमर, वाटर एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस बाय 2 प्रोसेस इन द प्लांट, फर्स्ट इज पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन एंड सेकंड इज द एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। इन द पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, transparent surface or leaves play a major role, and the root plays only passage for the water absorption, and in the active water absorption, in the active water absorption root play major role, ठीक है, and it's occur in very low amount, ठीक है। active water absorption in some plant, little amount of water absorbed by the active water absorption, only 2 to 4% of water absorption take place by this method, ठीक है। और जो इसमें बताया इसके अंदर क्या होता है, जो रूट का जो जाइलम जो होता है, ठीक है, रूट का जो जाइलम होता है उसके अंदर क्या होता है, एक रूट प्रेशर डेवलप हो जाता है, रूट प्रेशर की वजह से क्या होता है, वाटर जो होता है वो पुल होता है, और वो क्या होता है, ऊपर की तरफ जो इसके एरियल पार्ट है वहाँ तक पहुँचता है, ठीक है। तो इसमें एटीपी ए से मैंने बताया, एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एटीपी भी नीड होती है, और जो एटीपी जो मिलती है एटीपी कहाँ से मिलेगी, वो बच्चों रेस्पायरिंग सेल ऑफ द रूट है, रेस्पायरिंग सेल है, ठीक है, जो रेस्पायरेशन करती है, रेस्पायर जो रूट की जो रेस्पायरिंग करने वाली सेल है जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, रेस्पायरेशन हो रहा है, तो वो क्या करती है, इसको एटीपी जो होती है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। और इस एटीपी से क्या होती है, ये प्रोसेस होती है ना, इस एटीपी से क्या हो जाएगी बच्चों, ये प्रोसेस हो जाएगी। तो बच्चों आज की कक्षा के अंदर अपन ने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस किया है, और मैंने सारा का सारा जो बुक के अंदर है, जो अपने मैंने बताई थी बुक, जो रेफरेंस आपको बुक बताई थी उस बुक के अनुसार, एडवाइजर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उस बुक के अनुसार ही मैंने सारा का सारा जो टॉपिक है आपके जो बोर्ड की बुक में दिया हुआ है उस अनुसार लाइन टू लाइन मैंने सारा का सारा डिस्कस किया है। और भी किसी प्रकार की आपको इसमें दिक्कत हो तो आप चैट के माध्यम से या पर्सनल मेरे नंबर है उन पर आप मैसेज करके आपकी जो किसी प्रकार की परेशानी है तो दूर कर सकते हो, ठीक है। और ये आपको नोट्स जितने मैंने बताए हैं उतने आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं, जितने ना सुंदर से नोट्स बनाने हैं, क्योंकि इतना ही पढ़ पा रहे हैं अपन, 20-25 मिनट का जो अपना टाइम मिलता है एक छोटा सा टॉपिक ही कवर कर पाते हैं अपन। तो इसमें इतने तो टॉपिक है तो आपको अच्छे से नोट्स भी बना सकते हो और अच्छे से लर्न भी कर सकते हो। और जो 12th का जो सारा का सारा सिलेबस है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना, सारा का सारा कॉन्सेप्ट बेस है और सारा का सारा जो सिलेबस है वो समझने वाला सिलेबस है। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना बहुत है, धन्यवाद।